नमाज वहशत पढ़ने का सही वक्त कौन सा है, यानी किस वक्त से किस वक्त तक हम नमाज वहशत अदा कर सकते हैं। नमाज वहशत पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है और क्या हम एक साथ कई लोगों की नमाज वहशत अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आए आज हम नमाज वहशत के सिलसिले से कुछ अहम सवालात और कुछ अहम मसाइल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मैयत के लिए सबसे सख्त रात उसकी पहली रात होती है, लिहाजा अपने मुर्दों पर रहम करो, सदका देकर। अगर सदका देने के लिए कुछ नहीं है तो कोई एक शख्स आकर इस नमाज को अदा करे कि जिस नमाज को हम लोग नमाज वहशत कहते हैं। आज हम इस वीडियो में नमाज वहशत के प्रैक्टिकल तरीके को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका वक्त क्या है और किस तरीके से हमें इस नमाज को अदा करना चाहिए और क्या हम एक साथ कई लोगों की नमाज वहशत पढ़ सकते हैं, और भी कुछ अहम मसाइल हैं। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नमाज वहशत पढ़ने के सिलसिले से सबसे पहला मसला, नमाज वहशत पढ़ने का वक्त कब से कब तक रहता है। तो देखिए, आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह और आयतुल खामनी हफिज़हुल्लाह दोनों मराजे कराम के फतवे के मुताबिक नमाज वहशत रात में ही पढ़ी जाएगी और अफजल और बेहतर है कि नमाज इशा के बाद पढ़ी जाए, लेकिन रात में आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। मौलाना साहब, क्या नमाज वहशत नमाज मगरिब और इशा के दरमियान भी पढ़ सकते हैं? देखिए, जैसा कि अभी बयान हुआ कि नमाज वहशत पढ़ने का वक्त रात में है, लिहाजा आप रात में किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, चाहे वो मगरिब और इशा के दरमियान में हो। लेकिन हाँ, अफजल और बेहतर क्या है? अफजल और बेहतर ये है कि आप नमाज इशा के बाद पढ़ें। रात में किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, रात के 12 बजे 1 बजे किसी वक्त भी हो, उस वक्त पढ़ सकते हैं। अगर किसी की मैयत सुबह में दफन हो रही हो या किसी ऐसे मुल्क में दफन हो रही हो जहाँ की रात हमारे मुल्क के मुताबिक नहीं है, तो हम नमाज वहशत अपने मुल्क के मुताबिक पढ़ेंगे या मैयत के दफन की जगह के मुताबिक? देखिए, सवाल के जवाब में एक चीज याद रखें कि नमाज वहशत जहां पर मैयत को दफन किया जा रहा है वहां के एतबार से पहली रात में अदा करनी है आपको। मैयत को अगर इंडिया में दफन किया जा रहा है तो इंडिया की रात के मुताबिक अदा करना है, अगर अमेरिका में दफन किया जा रहा है तो अमेरिका की रात के मुताबिक आपको नमाज अदा करनी है। मुमकिन है कि इंडिया में दिन भी हो। तो यहां तक हमें वक्त के बारे में मालूम हो गया। तो आए चलते हैं, देखते हैं कि नमाज वहशत हमें किस तरीके से अदा करनी है, उसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम पॉइंट है, उसकी तरफ तवज्जो। नमाज वहशत अदा करने का 2 तरीका बयान हुआ है और इन दोनों तरीकों में थोड़ा सा फर्क पाया जाता है। आगे मैं एक एक करके बयान करूंगा। पहला तरीका जो मैं अभी बयान करने वाला हूं, उसके वक्त के सिलसिले से तवज्जो कीजिएगा। उसको हमें कब अदा करना है, कब हम पढ़ सकते हैं? जब मैयत को दफन कर दिया जाए और दफन करने के बाद जो रात आ रही है, उस रात में इस नमाज को हमें अदा करना है। मुमकिन है रात के 12 बजे मैयत को दफन किया जा रहा है, तो इसी 12 बजे के बाद आपको इस नमाज को अदा करना है। लेकिन जो दूसरा तरीका मैं बयान करने वाला हूं, उस तरीके के सिलसिले से आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह का कहना यह है कि इस नमाज को इंतकाल के बाद आने वाली पहली रात में आप अदा कर सकते हैं। मुमकिन है कि किसी मैयत को दफन न किया जाए, आमतौर से होता है कि इंतजार किया जाता है, तो आप पहली रात जैसे ही आई इंतकाल की, उस रात में आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो इस अहम पॉइंट के बाद चलते हैं, हम पहले तरीके को देखते हैं कि हमें किस तरीके से नमाज वहशत को अदा करना। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि मुस्तहब्बी नमाज में अज़ान और इक़ामत आपको नहीं कहना, डायरेक्ट आपको क्या करना है? नियत करना है, यानी इरादा करना है कि मैं नमाज वहशत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इल्लाह। ज़बान से कहने की भी ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद से जब आपने नियत कर लिया तो नियत करने के बाद तकबीरतुल इहराम कहना है। तकबीरतुल इहराम कहा, तकबीरतुल इहराम कहने के बाद पहली रकत में आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक बार सूरह अलहम्द पढ़ना है और सूरह अलहम्द के बाद आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी की यहाँ पर आयत मौजूद है, 255 से लेकर 257 आयत नंबर तक आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पहली रकत हो गई। अब फिर उसके बाद से आपको क्या करना है? जब आयतल कुर्सी मुकम्मल हो गई तो आप मुकम्मल करने के बाद रुकू में जाएंगे, रुकू के बाद सजदे में जाएंगे, दोनों सजदे को अंजाम देंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और आमतौर से आप इसको अंजाम भी देते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक रकत मुकम्मल हो गई। अब
दूसरी रकत में सूरह अलहम्द पढ़ना है और सूरह अलहम्द पढ़ने के बाद आपको 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पढ़ना है। जब आपने 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ लिया, जैसा कि यहाँ पर आप देखें कि अपनी उंगली पर शुमार करते हैं आमतौर से लोग, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उंगली पर शुमार किया जा रहा है। 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ लिया। इन्ना अंज़लना पढ़ने के बाद आप रुकू में जाएंगे, रुकू के बाद सजदा, दोनों सजदा जब आपने अंजाम दे लिया तो फिर उसके बाद नमाज ख़त्म किया आपने तशहुद और सलाम पढ़ के। अब यहाँ पर तवज्जो कीजिएगा कि जब आपने तशहुद और सलाम पढ़ लिया, नमाज को ख़त्म कर लिया, तो वहाँ पर एक जुमला आपको ये अदा करना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वबअथ सवाबहा इला क़ब्रि फुलां। यहाँ पर फुलां कीजिएगा, उस शख्स का, उस मैयत का नाम लेना है कि मैं इस नमाज का सवाब फलां शख्स को जो है वो हदिया कर रहा हूँ, आपकी नमाज वहशत मुकम्मल हो जाएगी। तो ये था पहला तरीका कि जो आमतौर से हमारे यहाँ मशहूर भी है और इस चीज़ की तरफ हम मुतवज्जे भी हैं कि जब मैयत को दफन कर देते हैं तब हम इस नमाज को अदा करते हैं। आए देखते हैं दूसरा तरीका कि जिसके बारे में आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ने कहा है कि इसे दफन से पहले भी रात में अदा किया जा सकता है, यानी इंतकाल के बाद आने वाली पहली रात में जिस नमाज को अदा किया जा सकता है उसका तरीका क्या है, आए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हर नमाज की तरह इसमें भी नियत करनी है, दिल में इरादा रखना है कि मैं नमाज वहशत क़ब्र पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। ज़बान से अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, तकबीरतुल एहराम कहना है, अल्लाहु अकबर कहा। जैसे ही आपने अल्लाहु अकबर कहा तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा कि आपको पहली रकत में क्या पढ़ना है। पहली रकत में एक बार सूरह अलहम्द पढ़ना है और 2 मरतबा सूरह तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। और उसके बाद से जब आपने अलहम्द और 2 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ लिया, सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ लिया, फिर आपको रुकू में जाना है। जैसा कि आम नमाज में आप जाते हैं, रुकू में गए, दोनों सजदे को आप अंजाम देंगे। दोनों सजदे को जब आप मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। जब आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए तो यहाँ पर बहुत गौर करने की और तवज्जो देने की ज़रूरत है कि दूसरी रकत में आपको क्या पढ़ना है। पहले सूरह अलहम्द पढ़ना है, फिर उसके बाद से सूरह तकासुर कि जो कुरान मजीद का सूरा नंबर 102 है, इसको कितनी मरतबा पढ़ना है, इसको आपको 10 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा, 10 मरतबा। 10 मरतबा आप पढ़ेंगे, उंगलियों पर आप शुमार करते रहेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूरह तकासुर को 10 मरतबा पढ़ा जा रहा है। और 10 मरतबा पढ़ने के बाद आप फिर क्या करेंगे, रुकू में जाएंगे। जब 10 मरतबा मुकम्मल कर लिया तो यहाँ पर आप मुस्तहब है कि कुनूत पढ़ें, कुनूत पढ़ लें। कुनूत पढ़ने के बाद फिर आप रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद दोनों सजदे को अंजाम देंगे। सजदे को अंजाम देने के बाद तशहुद और सलाम के जरिए से नमाज को मुकम्मल कर देंगे, ठीक है। जब आपने नमाज को मुकम्मल कर दिया तो अब यहाँ पर फिर क्या करना है, आपको एक जुमला दोहराना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वबअथ सवाबहा इला क़ब्रि फुलां। फुलां की जगह आपको नाम लेना है मैयत का और आपकी ये नमाज मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पर ये तवज्जो दीजिएगा कि ये नमाज आपको उसी वक्त मुस्तहब है पढ़ना कि जब आप मैयत के इंतकाल के बाद पहली रात में पढ़ रहे हों। इसका इस्तेहबाब उसी वक्त साबित है कि जब आप मैयत के इंतकाल के बाद आने वाली पहली रात में पढ़ रहे हों, चाहे मैयत को दफन किया जाए या दफन ना किया जाए। मौलाना, अगर किसी को आयतुल कुर्सी याद ना हो तो क्या कोई दूसरा सूरा पढ़ सकते हैं? देखिए, हमें नमाज वहशत में आयतुल कुर्सी ही पढ़नी है। अगर हमें याद नहीं है तो इस सूरत में हम देखकर भी आयतुल कुर्सी को पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, यहाँ पर तवज्जो कीजिएगा, अगर आयतुल कुर्सी की जगह भूले से अगर कोई दूसरा सूरा आपने पढ़ लिया या एक आयत भूल गए आप आयतुल कुर्सी की और आप ऐसी जगह पहुंच चुके हैं कि पलट के सही नहीं कर सकते हैं, तो ये नमाज तो सही होगी चूंकि मुस्तहब नमाज है, लेकिन नमाज वहशत के उन्वान से ये काफ़ी नहीं। मौलाना, हमारे यहाँ सब नमाज वहशत एक साथ पढ़ते हैं। एक मौलाना या कोई जानकार इंसान बुलंद आवाज़ से आयतुल कुर्सी पढ़ता है, तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये तरीका भी सही है कि कोई एक इंसान बुलंद आवाज़ से आयतुल कुर्सी को पढ़े और आप कि जिन्हें आयतुल कुर्सी याद नहीं है उसे दोहराएं, अपनी ज़बान से अदा करें, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, ये याद रहे ये नमाज फुरादा ही पढ़नी है, जमात के साथ सही नहीं होगी। क्या एक नमाज वहशत पढ़कर कई मैयतों को सवाब पहुंचाया जा सकता है? देखिए, असल ये है कि नमाज वहशत हर मैयत के लिए अलग पढ़ी जाए, लेकिन रजा और सवाब की नीयत से एक नमाज पढ़ के सब तक सवाब पहुंचाया जा सकता है, कोई हर्ज। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे दीगर मोमिनीन के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा
اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر پریکٹیکل احکام کی ویڈیو بننی چاہیے تو ضرور کمنٹ باکس میں میسج کیجیے.